एवरीवन, नमस्कार। माई सेल्फ सुधा पांडे। मैं IMS BHU में BMS की एक स्टूडेंट हूँ। बेसिकली ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब जर्नी की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे BMS फर्स्ट ईयर के बारे में। सो BMS एज यू नो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई होती है, और जो सर्जरीज़ है उनमें से कुछ सर्जरीज़ इसमें अलाउड भी हैं। ये 5.5 साल का कोर्स है, जिसमें कि 1.5 साल करके 3 प्रॉफ बनाए गए हैं, और ये टोटल 4.5 साल होता है, और उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसमें अभी जो मैंने पास आउट किया फर्स्ट प्रॉफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे कि MBBS में होता है, वैसे एनाटमी के लिए इधर रचना शारीर, फिजियोलॉजी के लिए क्रिया शारीर, देन एक आयुर्वेद का खुद का एक सब्जेक्ट जो कि पदार्थ विज्ञान, देन संस्कृत जो कि मैंडेटरी है, और लास्ट वन है हमारे। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा रचना शारीर। रचना शारीर जो मॉडर्न में अगर हम को रिलेट करें तो वो एनाटमी के साथ रिलेट होगी। तो जैसे मॉडर्न में एनाटमी बॉडी के बारे में, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, तो ये हमारी जो मॉडर्न साइंस है आज, उसकी एनाटमी है। सिमिलरली आयुर्वेद में कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में या एनाटमी से रिलेटेड किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो रचना शारीर में कंपाइल कर दी गई हैं, और हम इसको फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ते हैं अलॉन्ग विद मॉडर्न एनाटमी। सेकेंड वन इज़ फिजियोलॉजी। जैसे कि मॉडर्न फिजियोलॉजी है वो सेल पे बेस्ड है, अलग अलग हमारे जो बॉडी के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हैं उन पे बेस्ड है। उसके साथ ही जो टैली कर रही हुई चीज़ें होती हैं हमारे आयुर्वेद में, जैसे कि हम टर्म्स पढ़ेंगे दोष धातु मल, वात पित्त कफ, जो थोड़ा बहुत हमें पता है। तो इन चीज़ों को क्रिया शारीर में रख दिया जाता है अलॉन्ग विद अगेन मॉडर्न साइंस। देन थर्ड सब्जेक्ट इज संस्कृत। नाउ वाई संस्कृत? क्योंकि जो कुछ भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है वो जिस समय का था उस समय पे संस्कृत एक लैंग्वेज थी, और संस्कृत लैंग्वेज में ही सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। हम जब ट्रांसलेशंस पढ़ रहे होते हैं अभी के लिए, क्योंकि अभी हमें उतनी संस्कृत नहीं आती जितनी हमें ज़रूरत है उस टेक्स्ट को समझने के लिए, तो हम यूजुअली रेफर करते हैं ट्रांसलेशंस को। जब हम ट्रांसलेशंस को पढ़ रहे होते हैं तो आज से कई साल पहले जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं वो आज आके जब हम ट्रांसलेट करते जाते हैं तो उनमें पॉसिबल है कि जो चीज़ पहले लिखी गई हो और जो चीज़ आज इंटरप्रेट की जा रही है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो। तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए संस्कृत पढ़ाई जाती है, और वो जो बैरियर है सबके बीच में ये लैंग्वेज का, संस्कृत का, उसको रिमूव करने के लिए लैंग्वेज बनाई गई है। नाउ इन तीनों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट संहिता। ये संहिता ही है जिसमें कि क्रिया शारीर और रचना शारीर सब कुछ है। संहिता ऐसे समझिए कि ये कंपाइलेशन है जहाँ पे आयुर्वेद के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। कई सारे पार्ट में वो डिवाइडेड है। हमें स्टार्टिंग के 15 चैप्टर चरक संहिता के पढ़ने होते, अष्टांग के पढ़ने होते हैं, और 12 चरक संहिता के। इनमें क्या है कि हर संहिता की अपनी एक स्पेशलिटी है, और उसके अकॉर्डिंग ये लिखी गई है। सो संहिता में जो टर्म्स हैं वो एक्सप्लेनेशन है, टर्म मतलब हर चीज़, एवरीथिंग फ्रॉम टर्म टू एक्सप्लेनेशन, फ्रॉम डिजीज़ टू ट्रीटमेंट, एवरीथिंग। अब इसी संहिता से डिराइव करके बाकी सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो अगर हमने फर्स्ट ड्रॉप से ही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड ले ली, शुरू किया इसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जैसे कि डेली 1 घंटे भी अगर हम श्लोक रिसाइटेशन कर रहे होते हैं, श्लोक रिसाइटेशन मतलब संहिता में जो श्लोक लिखे हैं हम उनको बोल रहे होते हैं। जब हम बोल रहे होते हैं तो वो रेजोनेट कर रहा होता है हमारे माइंड के साथ, हमारे आवाज़, तो वो हेल्प करता है जल्दी मेमोराइज़ करने में और ज़्यादा देर तक रखने में। फिर हम संस्कृत जो पढ़ रहे होते हैं उनमें जो कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे कि संधि पढ़ाई जाएगी, समास पढ़ाया जाएगा, विभक्ति पढ़ाएगी, उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं संहिता पढ़ने में। और जब हम संस्कृत और संहिता को एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में जो आयुर्वेद में चीज़ें लिखी गई होती हैं उनको हम डिकोड कर पाते हैं। नाउ इन सब से अलग एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है पदार्थ विज्ञान। बेसिकली सब इसी सब्जेक्ट से बहुत दूर भागते हैं। पदार्थ विज्ञान को हम फिज़िक्स से रिलेट करते हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर। पदार्थ विज्ञान में क्या है? पदार्थ का विज्ञान मीन्स जो साइंस, आयुर्वेद जिस साइंस पे टिका हुआ है उस साइंस में जो पदार्थ है, यानी कि जो मटेरियल्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं इस आयुर्वेद की साइंस को समझने के लिए, उनका कंपाइलेशन है पदार्थ विज्ञान का सब्जेक्ट। आयुर्वेद के पदार्थ क्या हैं उनके बारे में पढ़ाई होती है। जैसे कि आयुर्वेद में कुछ टर्म्स हैं, आत्मा, मन, इन सब का एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट ईयर से ही ज़रूरी है, क्योंकि
बेसिक्स हैं, ये बार बार यूज़ होंगे ये टर्म्स और हमें समझ नहीं आएगा। गुण, कर्म, द्रव्य, आयुर्वेद क्या है, प्रमाण क्या है। प्रमाण लाइक साधन जिससे कि हम ज्ञान लेते हैं। मतलब जब मान लीजिए हम रिसर्च लिखते हैं या फिर हम पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट को देख के हम सोचते हैं ना कि ये डिजीज़ हो रही है, तो वो हम कैसे समझ सकते हैं। सो बेसिकली सारी चीज़ें वही जो कंटेम्प्रेरी साइंस में है, लेकिन आयुर्वेद के टर्म्स में उन टर्म्स का एक्सप्लेनेशन, उन टर्म्स का अप्लाइड एस्पेक्ट और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या लिखा है, और उसके साथ साथ कुछ दर्शन का पार्ट जिस सब्जेक्ट में मेंशन है वो है पदार्थ विज्ञान। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी नई चीज़ ज़रूर है। अगर आपको दर्शन में थोड़ा इंटरेस्ट है, अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है कि अरे आत्मा क्या होती है, मन क्या होता है नहीं होता है, अगर आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट काफ़ी ईजियर हो जाएगा। जितना हम इस सब्जेक्ट से दूर भागेंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होती जाएगी। सो ये 5 सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट प्रॉफ के।